बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तौहीद पे तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है पहले, और इबादत के बारे में भी बतलाया जा चुका है कि इबादत किसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। क्योंकि जब तक हम इबादत को समझेंगे नहीं कि इबादत है क्या और किसको इबादत कहा जाता है, तब तक हम उसकी गहराई में नहीं पहुंच सकते हैं मेरे भाई। और फिर जो लोग नहीं समझ पाते हैं ना, वही जा कर के इबादत के अंदर क्या करते हैं, शरीक ठहराते हैं। जो काम अल्लाह के लिए ख़ास है, इबादत यानी उलूहियत के बारे में तो बतलाया गया था ना। उलूहियत ये किसको कहा जाता है? तौहीद उलूहियत इबादत को कहा जाता है। यानी इबादत की जितनी भी किस्में हैं, इबादत की जितनी भी किस्में हैं, वो सब किसके साथ ख़ास है, किसके लिए ख़ास है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। और इबादत के बारे में बतलाया गया था कि हर वो काम, ये तो एक मान ले कि निचोड़ है इबादत, और इबादत हर उस काम और फ़ेल को कहा जाता है कि चाहे इंसान दिखा करके करे, चाहे छुपा कर करके करे, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है तो उसको क्या कहा जाता है? इबादत कहा जाता है। यानी हर वो काम या हर वो बात जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता हो, राज़ी होता हो। तो इबादत की किस्मों में से एक किस्म दुआ है। हम आज दुआ के बारे में जानेंगे, और दुआ पुकारने को, मांगने को कहा जाता है। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, और वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह टाइम निकाल करके हम बतलाएंगे आपको एक एक करके। जैसा कि मान ले खौफ खाना, डरना, है ना, ये सब भी इबादत की किस्मों में से है। तो आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे कि दुआ भी एक इबादत है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही ये इबादत है। और दुआ ये निचोड़ है, समझ ले, हर चीज़ का ये निचोड़ है। और दुआ कहा जाता है पुकारने को, फरियाद करने को, मांगने को। तो आप दुआ के अंदर देखेंगे, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मुझसे मांगो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, कि जब मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप बतला दीजिए कि मैं करीब हूँ, और पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। तो पुकारने वाले को चाहिए कि मेरी बात को माने, मेरे ऊपर ईमान रखे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने ये कहा है कि तू मुझसे मांगो मैं दूंगा, या मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, कबूल करूंगा। हाँ, ये भी अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग तकब्बुर करते हैं, मांगते नहीं, मांगने से एराज़ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐसे लोग ज़लील व ख़ार होकर के जहन्नम में डाले जाएंगे। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, गोया के पुकारना भी ये क्या है? इबादत है। ये दुआ भी इबादत है। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं वो जहन्नम में ज़लील व ख़ार होकर के डाले जाएंगे, दाखिल किए जाएंगे। और एक हदीस के अंदर आता है, हसन दर्जे की हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर अपने रब से नहीं मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है, अल्लाह नाराज़ होता है उसके ऊपर। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें ये अल्लाह के लिए है, उसमें अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारो, किसी और से मत मांगो। इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद से बाहर है तो हम किसी और से मांगेंगे। यानी जो इबादत के अंदर है वो सब अल्लाह के साथ ख़ास है। आपको मान ले कि मदद की ज़रूरत है, जो कुछ चाहिए आपको, आप बीमार है, शिफायाबी की ज़रूरत है, या आपको औलाद की ज़रूरत है, सब आप किससे तलब करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से ये काम आप नहीं कर सकते हैं। जो कुछ इबादत के अंदर दाखिल है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। आप जो भी मांग रहे हैं, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फरमाया ना कि
वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, तिरमिज़ी की हदीस है, इसके बारे में बतलाया भी गया था पहले कि जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, तलब करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करो। अच्छा, मांगने के हवाले से दुआ ये दो तरह की है। एक तो दुआ तलब है या मसला है कि एक आदमी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, तलब करता है, मांगता है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, उससे दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है। तो ये मसला और ये दुआ तलब है कि मान ले आप अच्छाई मांग रहे हैं और बुराई को आप टालने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो ये एक दुआ मसला कहलाता है। और एक होता है जो दुआ इबादत है। दुआ इबादत है कि आप जो भी काम करें वो सब इसके अंदर शामिल है, इबादत के अंदर। दुआ का मतलब कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। और एक तो अपना मसला है ना, एक अपना मसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी परेशानी को दूर कर दे, या मेरे पास औलाद नहीं है तो मुझे औलाद अता फरमा, है ना। तो ये आपका जो मसला है कि मान लें कि आप भलाई तलब कर रहे हैं और बुराई है, तो उस बुराई को दूर करने के लिए अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह ही कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई ये सब कर नहीं सकता। मान ले आपको नफ़ा कौन पहुँचाएगा? अल्लाह। नुकसान कौन पहुँचाएगा? अल्लाह। अल्लाह ही रब्बुल आलमीन भलाई देता है और वही बुराई भी देता है। तो ये सब पे कादिर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो दुआ ये इबादत की किस्मों में से एक अहम किस्म है और दुआ से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। दुआ का बहुत बड़ा असर है इंसानी ज़िंदगी पर। इससे तो देखिए, दुआ करने से उसका रब राज़ी होता है बंदा का, मांगने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है, और ये बंदा और रब के दरमियान एक गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। दुआ मालिक, खालिक और जो माबूद है उससे जब उसका बंदा मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है, आजिज़ी और इनकिसारी ज़ाहिर करता है। क्योंकि बंदा सारे के सारे जितने भी है सारे कमज़ोर है ना, बंदे कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक, जो मालिक है, वो ताकतवर है, वो पावरफुल है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन इंसान अल्लाह का मोहताज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक बंदा जब आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जब जाता है, उसके सामने अपने आप को झुकाता है, तो उसका रब कहता है कि बंदा मेरे सामने आया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगता है तो अल्लाह उसको देता है। और हदीस के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी कहता है कि ये बंदा जानता है कि इसका कोई खालिक है, कोई रब है जो इसकी दुआ को सुन सकता है, इसे दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, या माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। तो दुआ को हमें खालिस करना है किसके साथ? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। हमें कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी परेशानी है, हमें औलाद नहीं हो रही है, या हमारे साथ बीमारी है, हमें रिज़्क़ नहीं मिल रहा है, या और कोई दीगर परेशानी है, आप सिर्फ़ अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह को आप पुकारें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। अम्बिया की ज़िंदगी आपके सामने है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जब मुसीबत से दो चार हुए तो किसको पुकारे, किसको दुआ कर रहे, किससे मांग रहे थे? वो आप यूनुस अलैहिस्सलाम को ले ले। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, किसको पुकार रहे थे? किस बाबा को वहाँ बुला रहे थे? थे कोई बाबा? अभी तो लोग देखिए कितने बाबा बनाए हुए हैं, औलाद नहीं होती तो बाबा के पास जाते हैं, उनको पुकारते हैं। या मान ले कि यहाँ परेशानी है, जो बाबा मर कर के सालों साल हो गए गुजरे हुए, उसको पुकारते हैं कि हमारी परेशानी को दूर कर दे, हमारे लिए ये मसला है, इस मसला को हल कर दे। तो मेरे भाई, आप अंबिया की ज़िंदगी को ले किसको पुकारते थे, किसको पुकारे थे? यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से जब उसने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परेशानी को दूर किया कि नहीं? मछली के पेट से निकाल दिया कि नहीं? ज़करिया अलैहिस्सलाम को ले लिया, औलाद नहीं थी, व इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह को बुलाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिह। ये परेशानी अब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले ले, किसके सामने हाथ फैलाते थे, किससे मांगते थे, किसको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते थे? थे कोई और, या है अभी कोई और? नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौका से अल्लाह के सामने किस तरह से गिरिया वजारी किए। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इस्तिगासा कर रहे थे, फरियाद रसी कर रहे थे, मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे थे। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख और तकलीफ वाली बात हो, शिफायाबी का मसला हो या चाहे दौलत का मसला हो, औलाद का मसला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप पुकारें, अल्लाह से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है और दुआ से ये फ़ायदा होता है। दुआ से फ़ायदा होता है कि इंसान के सामने ऐसी सूरत आ जाती है या ऐसी हालत आ जाती है कि लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ की वजह से उसका रास्ता हमवार कर देता है, आसान कर देता है, मसला हल कर देता है। तो आप अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से मांगें और देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके अंदर तब्दीली आती है या नहीं आती है। लोग तो मांगने से भी कतराते हैं। अरे मांगने किससे मांग रहे हैं आप? इससे मांग रहे हैं जो सुन रहा है। आप तन्हाई में चले जाए, अल्लाह को आप पुकारे ना, कोई नहीं देखने वाला है वहाँ। आप शर्माए किससे शर्माते हैं? आप क्यों शर्माते हैं? आप अपने रब के सामने हैं, रब से मांग रहे हैं जो अल्लाह पसंद फरमाता है मांगने को। अंबिया जिनका मकाम इतना बड़ा, इतना ज़्यादा, फिर भी अल्लाह से मांगते रहे, मांगते रहे। मांगने से बंदा को कतराना नहीं चाहिए। कितनों कुछ हो जाए आप मांगते रहें, और मांगने से ना उम्मीद भी नहीं होना कि नहीं हम मांग रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं। इसलिए कि हदीस के अंदर क्या आया है कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है जब तक कि उसमें वो जल्दी ना मचाए। बहुत सारे लोग महीना 2 महीना दुआ कर लेते हैं, कहते कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है, मुझे मिल ही नहीं रहा। नहीं, हर एक की दुआ कबूल होती है जब तक कि उसमें जल्दी ना मचाए। हाँ, अगर गुनाह वाली बात है या सिला रहमी को काटने वाली बात है तो उसके हवाले से दुआ कबूल नहीं होती है, वरना बंदा को जो वो मांगता है उसको मिलता है। और दुआ के हालात है कि एक आदमी अगर दुआ करता है, इस दुआ की वजह से वो चीज़ उसको मिल जाती है जो चीज़ वो मांगता है, या वो चीज़ अगर उसको नहीं मिलती है तो इस दुआ की वजह से आने वाले दिनों में कोई परेशानी लाहिक होने वाली थी तो इस दुआ की वजह से उसको टाल देता अल्लाह रब्बुल आलमीन, या क़यामत के दिन इसका फ़ायदा देगा, ज़ख़ीरा बना करके रख देगा, आपके नामा अमाल में जाएगा। तो दुआ आपका रहेगा और बेकार नहीं जाता है, बशर्ते कि आप ईमान व यकीन के साथ अल्लाह से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगने को कहा है, मांगिए मांगिए। जो भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह देता है। हाँ, हदीस के अंदर ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्म वाला है, अल्लाह अता वाला है, देने वाला है, करीम है वो। अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है तो उसको खाली हाथ लौटाए। अल्लाह को शर्म आती है कि बंदा जब उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसको खाली हाथ वापस करे। देखिए ये कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, अल्लाह के अंदर हया है। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें, अल्लाह से तलब करें। हाँ, अगर बंदा इस तरह का काम करता है कि दुआ के लिए अगर माने हो तो उस काम को छोड़ दे, वो काम आदमी ना करे। मान ले आदमी हराम खाता है, हराम पहनता है, हराम पे ही परवरिश हुई है, तो ये दुआ के अंदर माने और रुकावट है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक आदमी सफ़र से आता है, दूर दराज से आता है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, कहता या रब्बी अल्लाह मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये दे, वो दे। आपने क्या फरमाया? मतअमु हराम व मलबसु हराम व मशरबु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसका पहनना हराम का है, परवरिश ही हरामकारी पे हुई है, तो कैसे दुआ कबूल होगी? तो दुआ के अंदर अगर माने वाली चीज़ है तो उस माने वाली चीज़ को रुकावट जो आ रही है ना, उस रुकावट को आप हटाएं। हलाल खाएं, हलाल पिएं, हलाल पहनें, अल्लाह की इबादत बजा लाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। पूरी ईमान यकीन के साथ मांगे। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औकात भी दिया है, उन वक्तों में हम अल्लाह को ख़ास करके अगर याद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है कि कबूल करे और दे। हदीस के अंदर बहुत सारे औकात का जिक्र आया है। जुमा के दिन कि इमाम जब मिंबर पे चढ़ता है तब से लेकर के नमाज ख़त्म होने तक दुआ कबूल होती है, यानी इसमें नमाज में दाखिल है, नमाज में आप दुआ करें। या मान लें एक घड़ी है मगरिब से पहले असर बाद, उस टाइम में एक बंदा जब खड़े होकर के अल्लाह से मांगता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह देता है। इसी तरह से अजान और इकामत के दरमियान में ये जो हमारे पास वक्फ़ा होता है, टाइम होता है,
हम इस टाइम को बेकार में जाय करते हैं। चलो इकामत होगी तो चलेंगे, हम इकामत होगी तो चलेंगे, चला रहे हैं मोबाइल। मेरे भाई ये जो वक्त है ना, इस वक्त में दुआ कबूल होती है। बैन अल अज़ान वल इकामा, अज़ान और इकामत के दरमियान में आप जब दुआ करेंगे ना तो दुआ कबूल होती है। आपके पास टाइम है, मस्जिद में जाएं, 2 रकात पढ़ करके कम से कम तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठे। अगर उससे पहले सुनन रवातिब नहीं है तो बैठ करके आप दुआ करें, अल्लाह से मांगे। तो जो वक्त जिसके अंदर दुआ की कबूलियत की बात आई है, उस वक्त को आप ख़ास करके इंतखाब करें और उसमें जा कर के दुआ करें। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, सही मुस्लिम के अंदर, कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि बंदा सबसे ज़्यादा करीब कहाँ होता है? सजदा में, हालत सजदा में होता है। फ़अक्सरू अद्दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से दुआ करो, दुआ करो। सलाम फेरने से पहले, नमाज में जब आप बैठते हैं, तशहुद है, दुरूद है, ये सब पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले जो वक्त है ना, इसमें आप दुआ करिए, जो भी दुआ करना चाहते हैं आप करें, मांगे। ये दुआ कबूल होने के औकात में से। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें अबू हुरैरा की वो रिवायत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आसमानी दुनिया पे आता है। यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाई दुनिया कुल्ल लैलतिन हिना यब्का सुलुसुल लैलिल आखिर, कि रात के तीसरे पहर में हर रात आता है और वहाँ क्या कहता है? मैं यदूनी फ़अस्तजीब लह, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी पुकार को सुनूं, मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब करे कि मैं उसे माफ़ कर दूं। ये सब जो औक़ात हैं, इन वक्तों को ख़ास करके हम दुआ के लिए ख़ास करें ना, और इन वक्तों में अल्लाह से मांगे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में से एक इबादत दुआ है। इबादत की जो किस्में हैं उनमें से एक दुआ है, और दुआ को हम सिर्फ अल्लाह के साथ ख़ास करें, अल्लाह से मांगें। औलाद चाहिए, बीवी नहीं मिल रही है, शादी के लिए लड़की नहीं हो रही है ना, तो अल्लाह से मांगे। आप सारा मसला आप अपने रब के सामने रखें ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दुनिया चला रहा है, दुनिया को हेर फेर वही कर रहा है, रद्दो बदल वही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आप उसके सामने हाथ फैलाइए ना, उससे मांगिए ना, उससे तलब कीजिए ना। तो जो रब मुस्तहिक है, जो कि इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि बंदा उससे तलब करे, उससे मांगे, यानी बड़े बड़े मसाइल हल हुए हैं मेरे भाई इस दुआ के ज़रिए से। हम लोग समझते कि ये मामूली बात है, नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी अहम बात है, और असल इबादत दुआ ही है। आप हदीस में देखें कि 3 लोग फंस गए थे, जा रहे थे ना कहीं गार के अंदर, 3 लोग फंस गए थे, गार का मुंह बंद हो गया, एक बड़ा सा पत्थर आया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गार का मुंह बंद हो गया। उसमें से एक शख्स था जो माँ की खिदमत करने वाला था, उसने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इख्तिसार में हदीस लंबी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ की वजह से, यानी उसने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये काम मैंने तेरे लिए अगर किया है तो इस परेशानी से, इस मुसीबत से हमें निकाल दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना खिसकाया पत्थर को कि निकल नहीं सकते थे। दूसरे ने दुआ की, तीसरे ने दुआ की, और अपने अमाले सालिहा का उन्होंने वसीला दिया, अमाले सालिहा का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर को खिसका दिया, तीनों निकल गए। कोई सुनने वाला नहीं था मेरे भाई, गार का मुंह बंद हो गया, 3 लोग फंस गए थे वहाँ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से अल्लाह को पुकारो। आपको कौन सी चीज़ चाहिए? रहम की ज़रूरत है, रिज़्क़ की ज़रूरत है, शफ़ायाबी की ज़रूरत है, आप अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करके मांगे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। तो आपको चाहिए कि अपने रब से राब्ता मजबूत करें, मजबूत बनाएं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब जाएं। जितना बंदा अल्लाह से करीब जाता है ना, उतने ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदा से करीब होता है। जितना करीब बंदा बढ़ता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह उसकी तरफ बढ़ कर के आता है। अब बंदा बढ़ता है, अल्लाह भी उसकी तरफ बढ़ता है, कितना करीब होता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ दौड़ करके आता है, दौड़ता है अल्लाह, यानी मुराद ये है कि उससे ज़्यादा करीब होता है। मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मांगना चाहते हैं, तो अल्लाह के अहकाम को बजा लाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखें, और ईमान के साथ साथ आप वो काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। नाफरमानी को छोड़े, आप इताअत करें, इताअत के साथ साथ आप अल्लाह से तलब करें,
हर मसला हल होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत ऐसा नहीं है जिसको वो हल नहीं कर सकता। उसके हाथ में सब कुछ है, सारा कुछ उसी का दिया हुआ है, सब कुछ वही उतारता है और वही दूर भी करता है। इसलिए दुआ के अंदर इखलास पैदा करिए और ये जानिए कि ये दुआ अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं है। ये जो दुआ है, जो इबादत आप करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए आप नहीं कर सकते हैं। जो लोग बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमारा मसला हल करवा दीजिए, बेटा बेटी दे दीजिए, मेरे भाई इतना जान लेना चाहिए कि वो क्या सुन सकता है भाई, क्या करेगा वो है? जो लोग वहाँ बड़े बड़े लोग तोन वाले बैठे होते हैं, मिठाई और लड्डू लेते हैं, उनके मिठाई से मक्खी लेकर के भाग जाए ना तो वो भी नहीं छीन सकते हैं, और बाबा की तो बातें छोड़ें। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप उसके सामने झोली फैलाएं जो सुन रहा है, जो दे रहा है, जो हर वक्त आपके लिए मौका दिया है। जब आपको टाइम मिलता है, जब आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, जहाँ भी है, जाग रहे हैं, आप जिस हालत में चाहे आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं, कोई माने नहीं है। हाँ, मैं कहा कि कुछ मखसूस औकात है जिसमें खुसूसी तौर से दुआ की कबूलियत की बात कही गई है। उन वक्तों को अगर आप अपने सामने रखते हुए दुआ करते हैं तो ज़्यादा करीब है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन इस ईमान और यकीन के साथ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें कि अल्लाह सुन रहा है और दे रहा है, दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो दुआ करता हूँ, मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, सुन ही नहीं रहा। नहीं, आपका ये कहना कि अल्लाह सुन नहीं रहा है, अल्लाह दे नहीं रहा है, ये बदगुमानी है आपका अपने रब के साथ। ये क्या है? बदजनी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर नहीं है, ये बेकदरी है कि आप अपने रब के बारे में आप ऐसा अक़ीदा रखते हैं जो कि होना ही नहीं चाहिए। आप उस रब के बारे में बात कर रहे हैं जो रब की हर एक को दे रहा है, काफिर को, फासिक को, फाजिर को, हर एक को दे रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि अल्लाहि रिज़्क़ुहा, सबको दे रहा है। जो नाफरमानी करता है, रात दिन ज़िना करता है, रात दिन चोरी करता है, हर एक को दे रहा है। आप उस रब के बारे में कहते कि अल्लाह मेरा सुन ही नहीं रहा है, या मुझे दे ही नहीं रहा है, मेरी दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। आप अपने अंदर की जो कमी है उसको दूर करें ना, आप अपने ईमान को मजबूत बनाएं ना। इसलिए अपने अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करें, और ऐसा मत सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देता है। ऐसा दिमाग से आप निकाल दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देता है और मैं जब दुआ करता हूँ तो नहीं सुनता है, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को देता है, हर एक की बात को सुनता है, उससे कोई भी चीज़ मख्फी नहीं है। इसलिए दुआ कसरत से आप करते रहें, हमेशा करते रहें। जब जब टाइम मिले अल्लाह से दुआ करते रहें, नमाज में हो या नमाज से बाहर भी हो, अल्लाह से आप मांगते रहें। मांगने को रब पसंद फरमाता है मेरे भाई। कितनों आपसे गुनाह हो गया है, पिछले हफ्ता बताया था ना, कितनों गुनाह हो गया है, फिर भी आपको मायूस नहीं होना है। मायूस नहीं होना है कि नहीं मुझसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो गया, मैं दुआ करूँगा तो मेरी दुआ ही कबूल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं। अपने रब के साथ अच्छा गुमान रखिए और पूरे ईमान यकीन के साथ आप मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा।